स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जीएस की पाठशाला। बच्चों, हम पहले पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, आर्टिकल का पार्ट 1। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे ए का रूल नंबर 2, ए का प्रयोग। बच्चों, ये हमारी हेडिंग होगी ए का प्रयोग। तो हम लिखेंगे इसका प्रयोग उन काउंटेबल नाउन्स के पूर्व भी किया जाएगा। काउंटेबल नाउन्स के पूर्व भी किया जाएगा जो किसी बावल यानी कि स्वर, बावल यानी कि स्वर से प्रारंभ हो, बावल यानी कि स्वर से प्रारंभ हो, लेकिन साउंड यानी कि ध्वनि व्यंजन जैसी बच्चों एग्जाम्पल लिखेंगे हम यहाँ पर। एग्जाम्पल हमारा होगा, एक वर्ड लिखते हैं हम यूनिवर्सिटी, दूसरा वर्ड लिखते हैं यूरोपियन, तीसरा वर्ड लिखते हैं वन लेगमैन, चौथा शब्द लिखते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। चौथा शब्द हमारा होगा यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इसके पूर्व हम किसका प्रयोग करेंगे ये हम देखेंगे। बच्चों, हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में ये यू से प्रारंभ है और यू हमारा एक बावल साउंड है। इसके पूर्व हम किसका प्रयोग करेंगे, ई का। जब इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो ये या आता है, इसके प्रोनाउंसिएशन में या आता है, यानी कि जो कॉन्सोनेंट साउंड है, बावल से प्रारंभ है, कॉन्सोनेंट जैसी साउंड दे रहा है। इसी तरह से ये ई है, ये आपका बावल है, लेकिन इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं बच्चों तो ये यू की साउंड देता है, इसीलिए इसके पूर्व भी हम ई का प्रयोग करेंगे। इसी तरह ये वन लिखा है, ये बावल है, इधर हम लिखेंगे इसको तो ऐसे लिखेंगे वन, यानी कि वाह, ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। इसी तरह हम यूनिफॉर्म के पूर्व भी ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी यू की साउंड देगा, परंतु ये बावल से स्टार्ट है, ठीक है बच्चों। तो ये हुए हमारे ए के नियम कंप्लीट हुए। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एंड। बच्चों, हेडिंग लगा लेंगे हम। हेडिंग होगी हमारी यूज ऑफ एंड। हेडिंग लगा देते हैं हम लिखेंगे एन का प्रयोग, हिंदी में एन का प्रयोग। हेडिंग लगाइए, इसमें रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट लिखेंगे, लिखें
इसका प्रयोग ऑन काउंटेबल नाउन्स के पूर्व किया जाता है जो किसी वॉवल, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जो किसी वॉवल से प्रारंभ होती हैं और साउंड, लिखेंगे बच्चों हम साउंड मीन्स ध्वनि। साउंड कैसी देती है बच्चों? ध्वनि भी वॉवेल जैसी दिखती है। ध्वनि भी वॉवेल्स जैसी, ध्वनि भी वॉवेल्स जैसी दिखती है। वॉवेल्स यानी कि स्वर जैसी देती। बच्चों हम यही एग्जाम्पल देख लेंगे, इसकी जगह थोड़ी कम है इसीलिए यही देख लेंगे। एग्जाम्पल में हम एक शब्द लिखते हैं एप्पल। सभी ने खाया होगा, सबका मनपसंद फ्रूट है एप्पल। ये लिखते हैं हम ऑल, ये लिख देते हैं हम इंक पॉट। ठीक है, अगला शब्द लिखते हैं हम अम्ब्रेला। ठीक है, अगला शब्द लिख देते हैं हम एग। बच्चों ये हमने इतने शब्द लिखे हैं, अब देखिए हम इनके पूर्व किसका प्रयोग करेंगे। ये एप्पल लिखा हुआ है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? बबल से, और इसकी साउंड भी अगर हम देखें तो ए आता है, यानी कि ये भी एक बबल साउंड है। इसीलिए इसके पूर्व हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आउल में हम देखते हैं ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये ओ अपने आप में बबल है, लेकिन हम जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर ओ आउल ऐसा लिखा जाएगा, तो ये भी एक किसकी साउंड होगी? अपने आप में बबल साउंड होगी। इसी तरह से इंक पॉट में देखेंगे आई से स्टार्ट है, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो ई आएगा यहाँ पर, या ई आएगा, तो ये अपने आप में एक बबल साउंड है, इसीलिए इनके पूर्व भी हम एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह अम्ब्रेला है बच्चों, अम्ब्रेला में भी ये यू से स्टार्ट है, जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो भी ये किसकी साउंड देगा? बबल साउंड देगा। ये यू से प्रारंभ हो रहा है, यू आपका बबल है। इसी प्रकार से हम देखते हैं एग, एग भी आपका एक ई से प्रारंभ है, ई आपका स्वर होता है, और जब प्रोनाउंस करते हैं तो ये स्वर जैसी ध्वनि देगा। तो इसके पूर्व भी हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? एन का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों ये हुए हमारे एन का पहला रूल। अब हम देखेंगे एन का रूल नंबर सेकेंड, और उसके लिए हमें नया पेज चेंज करना होगा। एन का रूल नंबर सेकेंड,
रूल नंबर सेकंड, यहाँ पर हम लिख लेंगे n का रूल नंबर सेकंड लिखें। इसका प्रयोग ऑन काउंटेबल नाउन्स के पूर्व किया जाएगा। नाउन्स के पूर्व किया जाएगा जो किसी कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से प्रारंभ हो लेकिन साउंड यानी कि ध्वनि, साउंड मीन्स ध्वनि वॉवेल यानी कि स्वर जैसी प्रदान करें। बच्चों हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, हमारे पास एक नाउन है आवर, एक नाउन है ऑनर, एक नाउन है ईयर। बच्चों हम देखेंगे कि हमने 3 वर्ड लिखे हैं, ये 3 नाउन लिखी हैं। ये तीनों नाउन्स के पूर्व हम किसका प्रयोग करेंगे? देखिए ये एच से स्टार्ट है, एच अपने आप में कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो इसको अवर करेंगे। यहाँ पर एच साइलेंट, अवर किससे स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। साउंड कैसी दे रहा है? वॉवल्स जैसी। किसका प्रयोग करेंगे? एन का। इसी तरह से ये लिखा ऑनर, ऑनर लिखा है बच्चों, लेकिन पढ़ेंगे इसको ऑनर, ऑनर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पूर्व भी हम एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह ये हियर लिखा है, लेकिन पढ़ेंगे इसको ईयर, तो इसके पूर्व भी हम इसका प्रयोग करेंगे बच्चों एन का प्रयोग। अब बच्चों हम कुछ नोट डाल के लिख लें। नोट डाल के लिखेंगे हम कुछ संक्षिप्त पाया बच्चों ये संज्ञाओं के पूर्व एन का प्रयोग करें। एन का प्रयोग करें। जैसे संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं? एग्जाम्पल्स देख लें हम। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, जैसे कि HDM, BA, MA, MLA, ठीक है। और लिख सकते हैं SP, SP के पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ संक्षिप्त में ETC कर सकते हैं। यहाँ पर इनके पूर्व हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। बच्चों ये हुआ हमारे एन का रूल नंबर सेकंड। एन का प्रयोग यही समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे दा का प्रयोग। बच्चों यदि ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए
जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।